चलिए फ्रेंड, हमारी जो पहली जो क्लास थी इससे पहले की, तो उसमें यहाँ तक हो चुका था। ठीक है, सबसे पहले काबिल इंजीनियर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है फ्रेंड। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपको किस तरीके से लगी हैं। आप हमें कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने क्या हुआ था कि ये डायग्राम बना के मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, तो इसमें ये पूरा सेक्शन होता है वी। ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, और एयर प्लस वाटर ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेवल के आते हैं यहाँ से। एसएससी जेई हो, कोई भी जेई का एग्ज़ाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये सीट अब भर चुकी है। और ये थ्री फेज डायग्राम होता है, ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है। यूपी ट्रिपल एस सी में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी जेई में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, ये एयर, ये सॉलिड, यानी कि टू फेज सिस्टम। एयर और सॉलिड होता है तो ड्राई सॉइल होती है, सॉलिड और वाटर होते हैं तो कैसी सॉइल होती है, सैचुरेटेड सॉइल होती है। ठीक है, और ये सेक्शन दे रखा है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए, मैं सीट चेंज कर लेता हूँ फ्रेंड, सीट भर चुकी है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैंने पहले की वीडियो में करा दिया है, ये वाला ध्यान रखना, देख लीजिएगा वीडियो में। चलिए, ये शीट आ चुकी है नई। अब हम मेन पॉइंट्स करेंगे आपके एग्ज़ाम के, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए, वाटर कंटेंट क्या होता है और एक सिविल इंजीनियर को वाटर कंटेंट के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड, आप साइड पे जाएंगे, ठीक है, तो साइड पे आपको सॉइल के अंदर आपको पार्सली सैचुरेटेड सॉइल भी मिलेगी, आपको ड्राई सॉइल भी मिलेगी, आपको सैचुरेटेड सॉइल भी मिलेगी। ठीक है ना, और आपको कॉम्पेक्शन भी कराना होगा, विदाउट कॉम्पेक्शन के स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो ये सब वाटर कंटेंट वहाँ पे जानना ज़रूरी होता है कि कितना वाटर कंटेंट बचा है अभी। ठीक है, वाटर कंटेंट होगा तो सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो कम होगी अगर वाटर होगा सॉइल के अंदर। ठीक है, अगर लोड जैसे ही, अगर मान लीजिए आपने ये वाटर कंटेंट नहीं निकाला और उसमें मतलब विदाउट कॉम्पेक्शन के आपने बिल्डिंग खड़ी करवा दी, तो बिल्डिंग धंस जाएगी नीचे। ठीक है, क्योंकि वाटर कंटेंट बिल्डिंग को एकदम, मतलब जो वो होती है ना, मिट्टी को लूज़ कर देता है वाटर कंटेंट। ठीक है, इसलिए हमको वाटर कंटेंट की कैलकुलेशन करना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, वाटर कंटेंट हम निकालेंगे कैसे, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट का, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। यानी कि एक वेट ऑफ सॉलिड में, एक सॉलिड का सेक्शन ले लिया आपने, उसके अंदर कितना वेट ऑफ वाटर है, उसका जो रेशियो होता है ना, वो वाटर कंटेंट बताता है। ठीक है, और इसको परसेंटेज में हम लोग डिफाइन करते हैं। किस में डिफाइन करते हैं, परसेंटेज में। तो ये होता है वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसके मेन पॉइंट्स बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वाटर कंटेंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल जीरो हो सकता है। किस केस में जीरो हो सकता है, ओवन ड्राइड के केस में जीरो हो सकता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, अपने आप में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इट हैज़ नो
अपर लिमिट, कोई भी अपर लिमिट नहीं है। ओके, मोर देन 100% हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, वाटर कंटेंट कैन बी अप टू 4% फॉर एयर ड्राई सॉइल। ये सभी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको पूरे वाटर कंटेंट के बारे में बता दिया। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। यही आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, यूनिट लेस होती है क्वांटिटी वाटर कंटेंट की। वाटर कंटेंट जीरो हो सकता है, किसके लिए हो सकता है, ओवन ड्राइड सॉइल के लिए वाटर कंटेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, इट हैज़ अ नो अपर लिमिट, कोई भी अपर लिमिट नहीं है। मोर देन 100% से मोर देन 100% से ज़्यादा हो सकता है। परसेंटेज कैन बी अप टू 4% फॉर एयर ड्राई सॉइल, एयर ड्राई के लिए 4% तक हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। वॉइड रेशियो, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। क्या होता है वॉइड रेशियो, वो वॉइड रेशियो निकालते क्यों हैं? पहली बात तो वॉइड रेशियो होता है ई बराबर वी वी अपॉन वी एस। क्या होता है वॉइड रेशियो, ई बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यानी कि कोई भी सॉलिड है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अंदर कितना परसेंट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, वो क्या बताता है, वॉइड रेशियो। देखिए फ्रेंड, अगर आप इंजीनियर हैं, साइड पे हैं और आप रोड कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो रोड कंस्ट्रक्शन करवाने के दौरान आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो सबग्रेड या बेस कोर्स जो बना है उसके अंदर वॉइड्स नहीं होने चाहिए, मिनिमम वॉइड्स होने चाहिए, ताकि उसके अंदर वाटर परमेबल ना हो पाए, मतलब वाटर ना रुके। वाटर रुक गया तो आपकी रोड पूरी ख़राब हो जाएगी और आपकी नौकरी भी जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए इंजीनियर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मैं अच्छी तरीके से सॉइल के सब ग्रेड को या बेस कोर्स को कॉम्पैक्ट करवाऊँ। कॉम्पैक्ट करवाने से क्या होगा फ्रेंड, वॉइड रेशियो कम होगा। ठीक है, वॉइड्स जो हवा भरी हुई है मिट्टी के अंदर, वो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ रोलर के द्वारा वो क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए वॉइड रेशियो इंपॉर्टेंट होता है। वॉइड रेशियो पता चल जाएगा कि हाँ वॉइड रेशियो मिनिमम है, इसका मतलब है कि आपकी जो सॉइल है वो अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट हुई है। और वॉइड रेशियो अगर मिनिमम होगा तो क्या होगा, वॉइड रेशियो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि वॉइड रेशियो मिनिमम है, ठीक है, तो जो वॉल्यूम होगा, जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी वो बढ़ेगी। ठीक है ना, डेंसिटी बढ़ेगी। क्योंकि अगर वॉइड रेशियो कम होगा, वॉइड रेशियो कम होगा तो पार्टिकल पास पास आएंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे, क्या होगा, तो डेंस होगी सॉइल। ठीक है ना, डेंस होगी ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सेकंड फ्रेंड, चलिए, तो अगर वॉइड रेशियो कम होगा आपका, तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। हो गए, ओके ना, और डेंसिटी बढ़ेगी तो आपकी जो सॉइल का सबग्रेड है वो टॉप क्लास हो जाएगा। ठीक है, आपकी नौकरी जाने से बच जाएगी। इसलिए वॉइड रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए। वॉइड रेशियो जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, हमारी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच फ्रेंड इसलिए अच्छी है क्योंकि हम लोग हर चीज़ को फील करते हैं, हम जो पढ़ते हैं वो फील करते हैं। जैसे कि आप बीम देख लीजिए, कॉलम देख लीजिए, सब कुछ हम लोगों को सामने दिखाई देता है। ठीक है ना, रोड देख लीजिए, तो ज़बरदस्त ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए, तो वॉइड रेशियो क्या होता है, ई बराबर वी वी अपॉन वी एस।
यहाँ पे जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या ई कभी ज़ीरो हो सकता है? आप किसी भी सॉइल को कितना भी कॉम्पैक्ट कर लीजिएगा, कितना भी अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट करवा लीजिएगा, नंबर ऑफ़ टाइम्स कॉम्पैक्ट करवा लीजिएगा, वो कभी भी वॉइड आपके ज़ीरो नहीं हो सकते। तो वॉइड रेशियो कैन नेवर बी ज़ीरो, ठीक है। वॉइड रेशियो जो होते हैं फ्रेंड, वो क्या होता है, हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा ही होता है, ठीक है, ज़ीरो नहीं होता। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो वॉइड रेशियो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, वॉइड रेशियो हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट नहीं है वॉइड रेशियो की। चलिए फाइन सॉइल, वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू कोर्स सॉइल, ठीक है। एक बात बताइए, क्ले क्ले होती है क्ले, नंबर ऑफ वॉइड्स किसके अंदर ज़्यादा होंगे, क्ले के अंदर होंगे या सैंड के अंदर होंगे, बताइए। तो फ्रेंड नंबर ऑफ वॉइड्स जो होंगे वो क्ले के अंदर होंगे, फाइन सॉइल के अंदर आती है ना वो क्ले, और कोर्स के लिए आपका सैंड आता है। तो सैंड के अंदर वॉइड रेशियो कम होगा एज़ कम्पेयर टू फाइन सॉइल, ठीक है। इसीलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड क्ले की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉइल। वो सैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, उसमें से वाटर ड्रेन आउट हो जाता है। इसके अंदर वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है सॉइल वॉइड्स के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं साइज़ की बात करूँ, वॉइड का साइज़, तो ये फाइन सॉइल में छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू कोर्स सॉइल। अरे सैंड में साइज़ वॉइड्स का ज़्यादा होगा ना एज़ कम्पेयर टू क्ले। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, ये बताओ। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे पोरोसिटी। क्या होता है पोरोसिटी, क्यों पढ़ते हैं पोरोसिटी को? देखिए फ्रेंड, पोरोसिटी क्या होता है, ये एक तरह की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही होती है सॉइल की, ठीक है। पोरोसिटी क्या बताती है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बताती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड, वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। यानी कि किस पूरे सॉइल के वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में कितना परसेंट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ये बताता पोरोसिटी, ठीक है। तो एक तरह का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी सॉइल की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो किस पे डिपेंड करती है, वो पोरोसिटी पे ही तो डिपेंड करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कि कितनी भी कोई सॉइल कितना वाटर को होल्ड कर रही है, वो पोरोसिटी पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ वॉइड्स होते हैं, इसी की वजह से वो पोरोसिटी बताती है। क्लियर हुआ, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, एक यूनिट लेस है, क्या है, यूनिट लेस। चलिए इसकी रेंज क्या होती है, तो क्या कभी पोरोसिटी ज़ीरो हो सकती है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी ज़ीरो हो सकते हैं? नहीं, तो पोरोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, हमेशा पोरोसिटी ज़्यादा होगी ज़ीरो से, ठीक है। क्या पोरोसिटी 100% से ज़्यादा हो सकती है? नहीं, पोरोसिटी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। पोरोसिटी 0 और 100 के बीच में होती है, ये ध्यान रखिएगा, रेंज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोरोसिटी जो होती है कभी भी ज़ीरो नहीं होती। ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड, ध्यान रखना। फाइन सॉइल की जो पोरोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैंड, यानी कि CRSE कोर्स सॉइल, ठीक है। कोर्स सॉइल की पोरोसिटी होती है कम एज़ कम्पेयर टू फाइन सॉइल।
तो ये हमने पोरोसिटी के बारे में पढ़ लिया, मेन पॉइंट्स जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं वो मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। अब हम मेन पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ से फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये समझ लीजिए आप, यहीं से क्वेश्चन बनता है। रिलेशंस, हिंदी में बोलते हैं संबंध। फॉर्मूले का संबंध कैसे कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, डायरेक्ट बोलूँगा, डायरेक्ट लिखवाऊंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी रिवीजन के तौर पे। तो देखिए पहला फॉर्मूला लिखिएगा मेरे साथ, फॉर्मूले n इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस का ई। दूसरा फॉर्मूला लिखिए ई इज इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस का n। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आपको वॉइड रेशियो दिया गया है और पूछ रहा है पोरोसिटी निकाल दो, तो इस फॉर्मूले से निकाल दीजिएगा। अगर आपको पोरोसिटी दे रखी है और पूछ रहा है वॉइड रेशियो निकालो, तो इस फॉर्मूले से निकाल दीजिएगा n अपॉन 1 माइनस का n, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको पीएचडी कराने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा, मेन चीज़ बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। इतना पढ़ो कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन लग जाएं, बस। उसके बाद जितनी पीएचडी करनी है वो पीएचडी कर लेना तुम, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना पढ़ो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो जाएं, बस। बहुत से बच्चे मैंने देखे होंगे, और मैंने क्या देखे, मेरे साथ भी गलती हुई है ऐसी। मैंने क्या देखे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे होते हैं जिनका एग्ज़ाम पहले साल में ही निकल जाता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्ज़ाम तीसरी या चौथी साल में निकल पाता है। वो इसका कारण ये है फ्रेंड, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाते कि वो उन्हें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। बच्चा क्या होता है कि धीरे धीरे पहचान जाता है कि हाँ फालतू पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेन टॉपिक पे पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो जाए, इतना पढ़ लो, समझ रहे हैं ना आप। अब करंट अफेयर है, जीके, जीएस, मेन टॉपिक पढ़ना चाहिए यहाँ से, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत लगानी चाहिए, बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा एग्ज़ाम को निकालने के लिए। हाँ, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बार बार पढ़ो, बार बार उन क्वेश्चनों को पढ़ो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, इन दो फॉर्मूले पे मैं न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन 1 है, पोरोसिटी दे रखा है कितना, 40%, कैलकुलेट वॉइड रेशियो, बता दो। सिंपल तरीका, फॉर्मूला सामने रखा है, पोरोसिटी दे रखा है, वॉइड रेशियो पूछ रहा है, n अपॉन 1 माइनस n लगाया, 40% दे रखा है, 40% दे रखा है, तो 40 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 40 कितना हो गया, 40 अपॉन कितना हो गया, ये 60 हो गया ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 अपॉन 6, 2 अपॉन 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये कितना आ गया, लगा लो, 3 छिंग 18, फिर 2 0, 3 छिंग 18, यानी कि कितना आ गया, ई की वैल्यू 0.66 आ गया आपका आंसर। इसमें था ही क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन, हाँ विश्वास नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन एसएससी जेई ने दिया है 2018 में, ठीक है। और आईईएस ने भी ये क्वेश्चन दे रखा, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 1998 में दिया है आई थिंक, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, चिंता मत करिए। मैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं वो सब कराऊंगा, सब सॉइल के, कुछ नहीं छोड़ना आप, ठीक है। अब यही दूसरा क्वेश्चन अगर देखें, दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ई दे रखा है, कितना दे रखा है, ई वॉइड रेशियो दे रखा है 0.66, देन कैलकुलेट क्या, पोरोसिटी पूछ रहा है, तो आप निकाल देंगे पोरोसिटी, n इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई लगाया, 0.66 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.66, 0.66 डिवाइडेड बाई 1.66 कर दीजिएगा इसका। वहाँ पे कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है आपको, तो वहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। 666, यहाँ पे 2 जीरो ऊपर बढ़ा है, ठीक है, 166, यहाँ पे भी 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी फ्रेंड, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6,
डिवाइडेड बाई, और ये 2 8 16 और 2 3 6, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप लगभग यही आंसर आएगा, 40% ही आएगा, ठीक है, 0.4 आएगा समथिंग, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से ये आंसर आएगा। तो वही पोरोसिटी भी निकालना सीख गए आप, और वॉइड रेशियो भी निकालना सीख गए। मैं साथ साथ न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए सीट को बदल लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बिकम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बराबर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बिकम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स देन कैलकुलेट वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, देन कैलकुलेट वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। ये क्वेश्चन फ्रेंड एसएससी जेई ने और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम दोनों ने पूछा है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, साथ साथ न्यूमेरिकल में इसलिए कराता हूँ कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वॉइड रेशियो होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वी की जगह मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रख दिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इससे ये कट गया 1 आ गया, यानी कि वॉइड रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 1। इजीली कैलकुलेट कर लिया आपने वॉइड रेशियो की वैल्यू, कर ली ना। चलिए अब जैसे वॉइड रेशियो आ गया, पोरोसिटी निकालने में क्या दिक्कत है आपको, n बराबर ई अपॉन 1 प्लस का ई की वैल्यू 1 दे रखा है, 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, यही ऑप्शन में दे रखा है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर ये परसेंटेज में पूछे तो 100 का इंटू करा देना, लगभग 50% आ जाएगा। पोरोसिटी यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पोरोसिटी क्या बताया था मैंने, पोरोसिटी फॉर्मूला पीछे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना, वही तो बताया था पोरोसिटी के बारे में। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। फ्रेंड ये न्यूमेरिकल में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए न्यूमेरिकल दे रखा है, मैं न्यूमेरिकल लिख दे रहा हूँ। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स becomes twice of वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो कह रहा है कि वो ट्वाइस है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, ये कह रहा है, ठीक है। और कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट ई कैलकुलेट करवा रहा है और एन कैलकुलेट करवा रहा है, तो निकाल दीजिए इसका आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फिर दोबारा फॉर्मूला लिखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कितना आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद एन तो काफ़ी ईजी हो गया निकालना, ई अपॉन 1 प्लस का ई लगाया और ई की वैल्यू कितनी रखी 2 अपॉन 1 प्लस का 2, कितना हो गया ये 2 अपॉन 3, तो लगभग 0.66 यानी कि 66% आपकी पोरोसिटी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ई की वैल्यू आ गई और 66% लगभग तुम्हारी पोरोसिटी आ गई, इजीली कैलकुलेट हो गया। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, सारे मेरे पास ये न्यूमेरिकल रखे हुए हैं, मैं आपको वही करवा रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन फिर दिया है, इफ़
क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ वॉइड रेशियो इज 0.5 देन कैलकुलेट पोरोसिटी। ये सारे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, आए हुए पहले तो वही तो मैं ले रहा हूँ। तो ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, देन आपको कैलकुलेट करना पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है, ई अपॉन 1 प्लस का ई पोरोसिटी होता है 0.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5, तो क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना हो जाएगा ये 50 ऊपर 150 नीचे, ये 5 एक 5 5 15 1/3 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा ये n इज इक्वल टू 33%। ठीक है 33% आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है समझ में आया। चलिए आज हम देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो फ्रेंड हमने फेज डायग्राम पढ़ा था। ठीक है फेज डायग्राम में मैंने आपको ये 3 फेज होते हैं, एक 3 फेज डायग्राम होता है, एक 2 फेज डायग्राम होता है, फिर दोबारा 2 फेज डायग्राम होता है। रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है यही तो मेरी क्लास की वो है, मैं रिवीजन जरूर करता हूँ एंड में क्या क्या पढ़ा। ठीक है 3 फेज डायग्राम में पार्सली सैचुरेटेड सॉइल होती है, पार्सली सैचुरेटेड सॉइल में एयर होता है, वाटर होता है, सॉलिड होता है। फिर 2 फेज डायग्राम होता है, 2 फेज डायग्राम यानी कि ड्राई सॉइल, इसके अंदर एयर होता है, सॉलिड होता है। फिर 2 फेज डायग्राम सैचुरेटेड का कंडीशन आता है, सैचुरेटेड कंडीशन में वाटर होता है और सॉलिड होता है। क्लियर हुआ। अब ये मैंने पूरा एक डायग्राम बनाया था, इसमें एयर वाटर और सॉलिड यानी कि 3 फेज डायग्राम है। पार्सली सैचुरेटेड सॉइल है, टोटल वॉल्यूम V होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाटर VB होता है। ठीक है ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है ये वॉल्यूम ये वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन और आपका एक बार में रीकैप बिल्कुल हो जाएगा। जितने भी हम लोग फॉर्मूले साथ लेके चल रहे हैं हम उस पर न्यूमेरिकल भी लगाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है चलिए वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है फ्रेंड, वाटर कंटेंट क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, इट इज़ अ वाटर कंटेंट। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इज अ वाटर कंटेंट इनटू 100%। ठीक है परसेंटेज में निकालते हैं ना। ठीक है तो वाटर कंटेंट यूनिट लेस होता है, बिल्कुल यूनिट लेस होता है। ठीक है और ये ज़ीरो हो सकता है, वाटर कंटेंट कैन बी ज़ीरो, यही ऑप्शन मैं पूछ लेगा आपसे। ठीक है थोड़ा सा भी डाउट होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वाटर कंटेंट कैन बी ज़ीरो, यस ओवन ड्राइड सॉइल के लिए वाटर कंटेंट ज़ीरो हो सकता है। ठीक है इट हैज़ अ नो अपर लिमिट। ठीक है मोर देन 100%, ये 100% से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है परसेंटेज वाटर कैन बी अप टू 4% फॉर ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल के लिए अप टू 4% तक होता है। ठीक है वॉइड रेशियो आते हैं, वॉइड रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की, और एक सिविल इंजीनियर को वॉइड रेशियो के बारे में जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, पूरे सॉइल मैकेनिक्स में अच्छी तरीके से जानकारी उसको होनी चाहिए। ठीक है तो E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है ये उसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये क्वेश्चन इस बार ही पूछा गया था 2018 में। ठीक है DMRC भी पूछता है, SSC JE भी पूछता है, कई सारे डिपार्टमेंट जो है असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ठीक है E कभी भी ज़ीरो हो सकता है, E कभी भी ज़ीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, चाहे कितना भी कॉम्पैक्ट करवा लेना, E हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा ही होगा। नो अपर लिमिट, कोई भी अपर लिमिट नहीं है। फ्रेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से पहले आप कंटेंट पढ़िए, ये पढ़ लेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुटकियों में लग जाएंगे आपके सारे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आखिरकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते तो थ्योरी से ही हैं, समझ रहे हैं ना आप। फाइन सॉइल की बात करें तो फाइन सॉइल में वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोर्स सॉइल। ठीक है लेकिन साइज़ की बात करें तो साइज़ कम होता है फाइन सॉइल का, कोर्स सॉइल का साइज़ ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, पोरोसिटी क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की। ठीक है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ये पोरोसिटी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं इसको। किसी भी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पता करनी तो पोरोसिटी पता कर लो। ठीक है यूनिट लेस होता है, क्या होता है यूनिट लेस। ज़ीरो ये इसकी रेंज होती है, जीरो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, 0 और 100% के बीच में होती है पोरोसिटी। पोरोसिटी नेवर भी ज़ीरो, एंड फाइन सॉइल के लिए पोरोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैंड। पोरोसिटी फाइन सॉइल यानी किले के लिए ज़्यादा होती है, सैंड के लिए कम होती है। दो रिलेशन बताए थे मैंने आपको, एन और वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो और
पोरोसिटी में रिलेशन बताया था। तो n इज इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस का ई, ठीक है, और एक बताया था ई इज इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस का एन, ये हमने न्यूमेरिकल कर लिए थे इस पर, ठीक है। एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है, कई बार घुमाने के लिए वो आपको रिलेशन कैसे दे देगा, वो दे देगा एन वन प्लस का ई, और कभी कभी रिलेशन ऐसा दे देगा कि एन इज इक्वल्स टू ई वन माइनस का एन। तो आपको फ्रेंड पहचानना होगा, ध्यान रखना, ये न्यूमेरिक ऐसे भी दिया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा फ्रेंड, ठीक है। अगली क्लास का वेट करिए। थैंक यू।